हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रवि फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन के बारे में, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जितने भी बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो कि फार्मेसी प्रैक्टिस के कितने ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। वहाँ से जाके आप जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्स का मतलब क्या होता है। तो एडवर्स मीन्स होता है अपोजिट, यानी जो भी रिएक्शन देना है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके अपोजिट चीज़ें हो जाना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर अपोजिट और अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ऐसे कोई भी रिएक्शन जो कि अनडिजायरेबल हो, जिनकी हमें ज़रूरत ना होती हो, या फिर ऐसे इफेक्ट जो कि जैसा हम इफेक्ट चाह रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और ये सारा कुछ कब होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक ड्रग लेते हैं तो जैसे उसका काम है कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर देना, लेकिन उस दवा को खाने से हो सकता है कि हमें कुछ एलर्जी होने लगे, स्किन रैशेस हो गए, इचिंग होने लगी, या फिर वो दवा काम ही ना करे। तो ये जो सारे कुछ होते हैं वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। इट ऑकर एट नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग। तो जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो नॉर्मली जैसे हम लोग नॉर्मल डोज ड्रग की लेते हैं उसी पे ये होता है। जैसे हमने कोई दवा खाई, वो अपना जो उसका जेन्युइन या जो भी मेन रोल है, इफेक्ट है, वो ना दिखाकर वो कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीआर या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये जो एडीआर होते हैं ये नॉर्मल डोज पे ही होते हैं। जैसे हमने पीसीएम 500 mg खा रही है, तो 500 mg खाएं फिर भी हमें कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडीआर बोलते हैं। एडीआर एंड साइड इफेक्ट बोथ आर डिफरेंट। साइड इफेक्ट आर जनरली एक्सपेक्टेड बाय डॉक्टर विच मे बी हार्मफुल और यूजफुल, बट एडीआर आर ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल। तो जो हमारा एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन होता है और साइड इफेक्ट होता है वो दोनों अलग चीज़ होती हैं। जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है वो पहले से पता होता है हमें कि ये दवा लेने से हमें कुछ इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है या फिर यूजफुल भी हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जो हमारा साइपान सिरप आता है या फिर सिप्रोहेप्टाडिन होती है, ये जो हमारी जो ड्रग होती है वो एंटी एलर्जिक ड्रग होती है। लेकिन इसी ड्रग का इस्तेमाल जो एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसका एक सेकेंडरी एक्शन होता है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। तो इसका जो एक सेकेंडरी एक्शन है उसकी वो क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो इस तरीके से जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है वो हार्मफुल भी हो सकता है या फिर यूज़फुल भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा एडीआर होता है ये हमेशा हार्मफुल ही होता है या फिर अनएक्सपेक्टेड ही होता है। कॉजेस ऑफ एडीआर, यानी किस वजह से हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि जैसे हमने कोई एक एक्सपायरी मेडिसिन खा ली जो कि एक्सपायर है, तो उसकी वजह से भी हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है ओवरडोजिंग। जैसे हमने 500 mg की नॉर्मल डोज होती है पीसीएम की, पैरासीटामोल की, और हमने 700-800 mg की पैरासीटामोल खा ली, तो उसकी वजह से भी हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो भी पेशेंट है उसकी एज कितनी है, उसकी आइडियोसिनक्रेसी या फिर कोई पहले से डिजीज़ है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वहाँ पे एडीआर देखने को मिल सकता है। एलर्जी टू द मेडिसिन, या फिर जैसे कोई एक पेशेंट है जिसको पर्टिकुलर उस मेडिसिन से एलर्जी है, तो उस मेडिसिन को जब वो पेशेंट एडमिनिस्टर करेगा या फिर जब भी खाएगा तो उसकी वजह से भी उसको एलर्जी हो सकती है या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही कम पेशेंट में होते हैं। आगे हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को हमें मिलते हैं। फेलिंग टू टेक द करेक्ट डोज एट द करेक्ट टाइम, या फिर एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे दवा का एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया, उस टाइम पे हम लोग वो दवा ना लेके, या फिर जो भी एक डोज बताई गई है कि हमें 500 mg ही पैरासीटामोल खानी है, वो हम लोग अगर उस डोज में नहीं लेते या फिर उस टाइम पे नहीं लेते तो उसकी वजह से भी हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मल्टीपल डोज इंट्रैक्शन या फूड इंट्रैक्शन, जैसे हमने
एक बार में कई सारी मेडिसिन साथ में खा ली तो उनके इंटरेक्शन की वजह से भी हमें एडीआर देखने को मिल सकता है। या फिर कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे फूड के साथ इंटरेक्शन कॉज करती हैं, उसकी वजह से भी हमें एडीआर हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब आप समझ सकते हो जिसको हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हमें पता होती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद सेकेंड है अनप्रेडिक्टेबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। एक एक करके इनको देख लेते हैं। प्रेडिक्टेबल के अंदर क्या आता है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूशन। जैसे एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, जैसे हमने कोई टैबलेट ली तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा देखने को मिल गया, तो ये प्रेडिक्टेबल के अंदर आता है। उसके बाद है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे हमने बताया साइप्रोहेप्टाडिन का, कि जैसे इसका एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है कि ये जनरली तो एंटी एलर्जिक ड्रग होती है लेकिन इसकी वजह से हमें भूख भी लगती है, तो ये इसका एक सेकेंडरी एक्शन हो गया। उसके बाद है रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूशन। तो जैसे हमने कोई एक मेडिसिन खा रहे हैं पहले से और अचानक से अगर हम लोग उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं तो वहाँ पे भी कुछ हमें एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल के अंदर आता है एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफाइलेक्सिस। तो उसके बाद आइडियोसिनक्रेसी है, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट है। तो ये सारे कुछ एडीआर के टाइप्स होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेडिक्टेबल, दीज एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर प्रेडिक्टेबल एंड डिपेंड ऑन द डोज ऑफ द ड्रग। तो जो हमारे प्रेडिक्टेबल एडीआर होते हैं ये ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं जो कि पहले से प्रेडिक्ट किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि जो ड्रग की डोज है वो कितनी ज़्यादा है। इसमें फर्स्ट है हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। दीज एडीआर डेवलप इन पेशेंट व्हेन एनी ड्रग गिवन इन एक्सेसिव डोज। तो जो हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है ये कब शो करती है, जैसे कोई पेशेंट को 500 mg ड्रग लेने के लिए बोला गया है और वो पेशेंट क्या करता है उस डोज से ज़्यादा अगर ड्रग ले लेता है तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव मीन्स इट शो टू मच एक्टिविटी ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो हाई डोज ऑफ ड्रग इक्वल टू हाई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इन ब्लड। अगर हम लोग दवा का डोज बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कोमा ड्यू टू हाई डोज ऑफ बार्बिचुरेट्स, जो हमारी बार्बिचुरेट्स ड्रग होती हैं अगर इनका हम लोग हाई डोज में सेवन करते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट जो हमारा कोमा में भी जा सकता है। ब्लीडिंग ड्यू टू हाई डोज ऑफ हिपैरिन, अगर कोई पेशेंट अगर हिपैरिन की जो टैबलेट है वो हाई डोज में खा लेता है तो उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर हम लोग ड्रग का डोज बढ़ा देते हैं तो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा डोज लेते हैं तो। उसके बाद सेकेंड है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। Some drugs show more than one effect, which known as secondary pharmacological effect. They also considered as ADR. जैसे कि कुछ जो ड्रग होती हैं वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और इसको हम लोग एडीआर के अंदर भी देखते हैं। दे आर प्रेडिक्टेबल एंड अनअवॉइडेबल, और जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो एडीआर होता है ये प्रेडिक्टेबल होता है और इसको हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जो हमारी सेट्राजिन होती है ये एक एंटी हिस्टामिनिक या सिंपली आप समझ लो एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, जो कि एलर्जी को तो ट्रीट करती है लेकिन साथ में ये कॉज करती है सेडेशन, यानी इसको अगर आप एडमिनिस्टर करते हो तो इसकी वजह से सेडेशन यानी नींद भी आती है। तो ये एक इसका सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग। When we suddenly stop any drug, so due to this disease become more worse and this negative effect known as rebound effect। जैसे हमने कोई ड्रग पहले से खा रहे हैं काफ़ी टाइम से और अचानक से हम लोग उस ड्रग को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं लेना, तो जो भी डिजीज़ है वो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है उस पेशेंट की और हमें नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी को रीबाउंड इफेक्ट बोलते हैं। यानी जैसे कोई पेशेंट है, वो बीपी का पेशेंट है, ठीक है, और वो लगातार दवा खा रहा है और अचानक से वो दवा को बंद कर देता है तो हो सकता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, इफ़ एंटी
इपिलेप्टिक ड्रग स्टॉप सडनली सो सीजर कैन इंक्रीज। जैसे एंटी इपिलेप्टिक जो ड्रग होती है हमारे सीजर यानी मिर्गी का जो दौरा पड़ता है उसके लिए यूज की जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो जैसे कोई पेशेंट है जिसको मिर्गी की बीमारी है और वो अचानक से दवा को बंद कर देता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इफ़ बीटा ब्लॉकर्स स्टॉप सो अंजाइना पेक्टोरिस बिकम मोर वर्स। जैसे जो बीटा ब्लॉकर ड्रग आती हैं जो हार्ट के लिए आती हैं, अगर कोई पेशेंट है जिसको अंजाइना की दिक्कत है और वो अचानक से इन ड्रग को बंद कर देता है तो इसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड चालू होता है अनप्रेडिक्टेबल। दीज ADR आर अनप्रेडिक्टेबल विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज ऑफ ड्रग, दे ऑकर ड्यू टू अननोन रीजन। तो जो हमारे अनप्रेडिक्टेबल ADR होते हैं ये ड्रग के डोज पे डिपेंड नहीं होते और इनका जो कॉज है अभी तक पता नहीं चल पाया कि किन वजह से जो ये ADR होते हैं वो होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफाइलेक्सिस। When any antigen enter, severe allergic reaction in our body, so our immune system activated and show allergic symptom। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन को शो करती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, जैसे ईचिंग हो गया, इरिटेशन हो गया, रेड रैशेज, फेशियल स्वेलिंग, फीवर। जैसे हमने कोई एक ड्रग खाई और हमारे बॉडी को लगता है या हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो वो क्या करता है हमारे बॉडी में कुछ एलर्जिक सिम्टम्स दिखाने लगता है, जैसे कि बॉडी में ईचिंग होना, इरिटेशन होना, स्किन के ऊपर रेड रेड रैशेज हो जाना, फेस का स्वेल हो जाना या फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो ये सारे कुछ जो सिम्टम होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्सिस के अंदर आते हैं। उसके बाद here drug also may be antigen because it is also a non-cell entity and if allergic caused by drug so it called drug allergic reaction। तो जो हमारा जो ड्रग होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, एंटीजन ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होता तो हमारे बॉडी को लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है जिसकी वजह से ये एलर्जी कॉज करता है। आइडियोसिनक्रेसी अ पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग नेचर। तो आइडियोसिनक्रेसी क्या होती है, इट इज़ द कंडीशन व्हेन ड्रग शो देयर साइड इफेक्ट ओनली इन पर्टिकुलर पर्सन। यानी आइडियोसिनक्रेसी मीन्स जैसे ये जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ ही पेशेंट में होती है। जैसे कोई एक पेशेंट है वो कोई ड्रग खा रहा है, जैसे 1000-2000 पेशेंट है वो आइबुप्रोफेन की टैबलेट खा रहे हैं, लेकिन जो एलर्जी वो कुछ ही पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो ये आइडियोसिनक्रेसी के अंदर आता है कि इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर ही वो जो बिहेवियर हैं या फिर जो चेंजेस हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन वो देखने को मिलते हैं। सारे पेशेंट को ये सारी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, एलर्जी ऑफ आइबुप्रोफेन इन पर्टिकुलर पर्सन। आइबुप्रोफेन की वजह से कुछ कुछ पेशेंट में क्या होता है, एलर्जी होती है। उसके बाद है जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट। एवरी पेशेंट हैव डिफरेंट 2 जीन्स विच कैन कॉज वेरिएशन इन ड्रग इफेक्ट। जैसे जो भी पेशेंट होते हैं सबका अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट भी जो होता है वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलता है। यानी वेरी करता है कि किसी पेशेंट में हो सकता है इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, किसी में कम देखने को मिले। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो, पेशेंट विथ हेरिडेटरी डिफिशिएंसी ऑफ सूडोकोलिन एस्टरेज कैन नॉट मेटाबोलाइज सक्सिन कोलिन मसल्स रिलैक्सेंट। जैसे कोई पेशेंट है जिसको बाई बर्थ ही प्रॉब्लम है सूडो कोलिन स्टोरेज की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पेशेंट है वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता सक्सेनाइल कोलिन को, जो कि एक मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट है, यानी उस पेशेंट के जीन में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको ये इस तरीके के ADR देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ था ADR के बारे में कि ADR क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।